हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये बैच 02 बैच प्रगति पर है और आए दिन अपने टॉपिक्स ख़त्म कर रहा है, वो भी टाइम से। किसी भी कंडीशन में हमारी ये क्लास डेली लग रही है और आपके लिए अवेलेबल हो रही है यूट्यूब पर। इस बैच का मुख्य उद्देश्य आपके आगामी एग्ज़ाम्स में प्री प्लस मेंस दोनों को निकालना है। इस बैच से ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, तो जो बच्चे भी इसको लेके दुखे हैं या दुखी हैं या बार बार कहीं और से ट्राई कर रहे हैं कि या पूछ रहे हैं कि ये बैच पर्याप्त है प्री प्लस मेन के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये बैच मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। समझ पा रहे हो? तो ये बैच हर स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सिर्फ इस बैच में कंटिन्यू रहना है और जिस टॉपिक को मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ उसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। चाहे वो क्वेश्चंस की PDF मैं दे रहा हूँ उनसे लगाओ, और चाहे आप किसी बुक से लगाओ। कोई भी बुक ले आना, हर बुक के क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे मेरे इस चैप्टर को यहाँ कराने के बाद। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हर चैप्टर, जो चैप्टर भी मैं आपके लिए करा दूँगा उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस लगा पाओगे किसी भी बुक से। चाहे बुक किसी भी ऑथर की हो, कितना भी लेवल उसका मैक्सिमम हो। क्योंकि हम इस बैच में हर एग्ज़ाम के, हर क्वेश्चन के, हर एग्ज़ाम के मैक्सिमम लेवल को टच कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप पैनल पर देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है कि डोंट सेटल फॉर एवरेज, यानी कि औसत के लिए कभी भी समझौता ना करें। कभी भी औसत के लिए समझौता ना करें। कोई भी चीज़ आप, जैसे आप मान लीजिए आपको बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक सिपाही के लिए या एक कांस्टेबल के लिए आप समझौता कर रहे हैं अपने सपनों का। हाँ, मान लिया कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए स्टेबिलिटी देगी, लेकिन आपके सपने जहाँ पूरे होते हैं, जिस काम में करने को आपको मज़ा आ रहा है, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बन के भारत सरकार को इनकम टैक्स कलेक्ट करके देना है, उसी में मज़ा आ रहा है, तो आप वही कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप खुशी खुशी कर पाओगे। तो डोंट सेटल फॉर एवरेज, औसत के लिए कभी भी क्या ना करें, समझौता ना करें। वैसे आपका टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला था क्यू एंड कीवर्ड, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं है कि उसकी स्लाइड बन के तैयार नहीं है, उसका पूरा पैनल तैयार है क्यू एंड कीवर्ड का और डाइस का, लेकिन जब हमने उसको ऑन किया तो सही तरह से वो नहीं चल पा रहा है, उसमें पेन सही तरह से नहीं चल पा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन था डाइस का या क्यू एंड कीवर्ड का, उसको उठा करके हमने स्टार्ट किया है रैंकिंग टेस्ट। तो आप ऐसा ना करें, जो सिलेबस मैंने आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हमने थोड़ा एक टॉपिक, दो टॉपिक मिस कर दिए हैं। वो किस कारण? इसी कारण, पेन के ऑप्शन के कारण। हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। क्या है? रैंकिंग टेस्ट डे फर्स्ट है भाई, और क्या है? क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट, जो बच्चे समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक हैं, जी नहीं, दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक हैं और अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। समझ पा रहे हो? दोनों ही रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स हैं और अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, रैंकिंग टेस्ट, आखिर इसको समझ, ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि मान लीजिए आकाश का स्थान लेफ्ट से 8वां है, ठीक है, और आकाश का ही स्थान लेफ्ट से 9वां है। लेफ्ट से 8वां है और राइट से 9 है। समझ पा रहे हो? आकाश का स्थान लेफ्ट से 8 है और राइट से 9 है। तो
तो बताइए दोनों छोर से उसका स्थान कौन सा है। तो बताइए इस पंक्ति में कौन है भाई, ये है आकाश और ये भी कौन है, आकाश। तो बताइए इस रो में टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं। क्या पूछेगा आपसे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, आपसे ये पूछेगा। समझ पा रहे हो, क्या पूछेगा कि इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो आप देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जब मैं इधर से जा रहा हूँ तो कौन सा नंबर है मेरे पास, 8। मैं इधर से आया तो कितना है, 9। कितने हो गए मेरे पास टोटल, 17 हो गए। समझ पा रहे हो, आकाश का ही नंबर है मेरे पास कि आकाश लेफ्ट से तो 8वां इस पंक्ति में और राइट से 9वां है, तो 8 9 17। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि मैंने आकाश को 2 बार काउंट कर लिया, मैंने आकाश को 2 बार काउंट कर लिया है। एक बार लेफ्ट से भी काउंट कर लिया है, एक बार राइट से भी काउंट कर लिया है। जबकि आकाश व्यक्ति तो एक है, पर्सन एक है, लेकिन काउंट कितने बार कर लिया है मैंने, काउंट कर लिया 2 टाइम, यानी कि 2 बार। समझ गए, आकाश पर्सन तो एक, लेकिन काउंट मैंने कितनी बार कर लिया है, 2 बार कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि 8 + 9 17 -1, जो माइनस वो कौन सा किया है मैंने, जो मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। समझ पा रहे हो, जो मैंने माइनस करके 1 किया है वो मैंने कौन सा माइनस से किया है, जो मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। तो आंसर कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। लेफ्ट से आकाश 8वां था और राइट से 9वां। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो 8 + 9 कितने हैं, 17। कितने हैं, 17। लेकिन इस पंक्ति में 17 में मैंने आकाश को 2 बार काउंट किया है, एक बार लेफ्ट से काउंट किया है, एक बार राइट से काउंट किया है। जबकि आकाश पर्सन कितना है, पर्सन एक है, काउंट मैंने 2 बार कर लिया है। समझा रहे हो, पर्सन एक है, काउंट मैंने 2 बार कर लिया है। तो 17 - 1 16, कितने हो जाएंगे, 17 - 1 16। आंसर क्या होगा आपका, 16। यहीं से फॉर्मूला निकलेगा। देखिए मैं बोलूँगा, क्या मैंने लिखा है फॉर्मूला कहीं पे, देखिए नहीं लिखा। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से क्या मिटा रहा हूँ भाई मैं इसको थोड़ा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला निकलेगा, देखिए, रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंक फ्रॉम राइट हैंड -1 इक्वल टू टोटल पर्सन। क्या है मेरे पास कि रैंक फ्रॉम फर्स्ट हैंड प्लस रैंक फ्रॉम राइट हैंड -1 इक्वल टू टोटल पर्सन। हिंदी में बोलूँ तो बाएं छोर से स्थान, रैंक यानी कि स्थान, प्लस दाएं छोर से स्थान -1 बराबर कुल, यानी टोटल। समझ गए क्या किया है मैंने, सिर्फ कि मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से रैंक कौन सी है और राइट हैंड से रैंक कौन सी है, बराबर -1 बराबर कुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, आपको सिर्फ इतना देना है कि लेफ्ट हैंड से इसका रैंक कौन सा है और राइट हैंड से उसका रैंक कौन सा है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो। ठीक है, दोनों, जैसे अभी क्या था कि आकाश का लेफ्ट से 9वां था, राइट से 8वां था, दोनों को जोड़ा 17, फिर कर दिया -1। अब हमारे पास क्या आया, 16। और 16 ही क्या होगा हमारा आंसर, 16 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आंसर की कमी कहीं नहीं आ रही, आंसर क्या होगा हमारा 16। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन से आप अच्छा समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन से आपका कि इन अ रो अमित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में अमित बाएं छोर से कौन सा है, 12वां। एक पंक्ति में अमित जो है वो बाएं छोर से कौन सा है, 12वां।
एक पंक्ति में अमित 12 बाएं छोर से 12वां है और दाएं छोर से इसी पंक्ति में कौन सा है ये 18वां। कौन सा है 18वां। कौन से छोर से दाएं छोर से यानी राइट हैंड से। अमित लेफ्ट हैंड से 12वां है और राइट हैंड से 18वां है इसी पंक्ति में। तो बताइए कितने व्यक्ति हैं। आपको क्या करना है कि लेफ्ट से स्थान 12वां, राइट से 18वां, कितना आया 12 18 30 आया, 30 माइनस 1 कितना आया 29। आंसर क्या होगा इसमें कितने व्यक्ति हैं 29 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं इसमें 29 व्यक्ति हैं। समझे इस बात को। क्वेश्चन था कि लेफ्ट हैंड से अमित 12 यानी 12वां स्थान है और राइट हैंड से अमित का ही हम एक ही पर्सन का सेम स्थान दे रखा है। एक ही पर्सन का एक पंक्ति में दोनों ओर से स्थान दे रखा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है दोनों को जोड़ना है और -1 कर देना है। समझ गए। दोनों को जोड़ना है और -1 कर देना है। क्या जाएगा 29। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए इन अ रो ऑफ गर्ल्स लड़कियों की पंक्तियों में ललिता इज 16 फ्रॉम द टॉप। जो ललिता है वो 16 है कहाँ से टॉप से। समझ गए। ललिता 16 फ्रॉम द टॉप एंड 22 फ्रॉम द बॉटम। और नीचे से कौन से भाई नीचे से है 22 22। आगे पूछा है कि हाउ मेनी गर्ल्स टू बी इंक्लूडेड सो दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम 45। लड़कियों की एक पंक्ति में ललिता ऊपर से 16वें और नीचे से 22वें स्थान पर है। कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए कि लड़कियों की संख्या 45 यानी कि 45 हो जाए। मुझे सिर्फ अभी ये बता सकता हूँ मैं कि लड़की का जो स्थान है वो लेफ्ट ललिता का जो स्थान है लड़कियों की पंक्ति में वो आगे से 16 तो 16 प्लस पीछे से 22 और -1 कितना आ जाएगा 16 प्लस 22 -1 कितना हो जाएगा 22 कितना 38 हो जाएगा। 38 -1 कितना हो जाएगा 37। ये टोटल जो लड़कियां हैं ललिता के अकॉर्डिंग वो 37 है अभी तक पंक्ति में। उसने कहा है कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए। हाउ मेनी गर्ल्स टू बी इंक्लूडेड सो दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम। कि अभी तक तो पंक्ति में 37 लड़कियां हैं लेकिन कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि उस पंक्ति में 45 लड़कियां हो जाएं। तो 47 में कितने ऐड करेंगे भाई 45 माइनस 37 कितने ऐड करेंगे इसमें 9 लड़कियों को और ऐड किया जाए 8 लड़कियों को और ऐड किया जाए। आठ लड़कियों को और ऐड किया जाए तो 8 लड़कियों को ऐड करने पर हमारी संख्या कितनी जाएगी 45 हो जाएगी। समझे। उसने पंक्ति में ललिता का स्थान दिया था टॉप से और बॉटम से। मैंने उसको प्लस किया फिर -1 कर दिया 37 आ गया। तो 45 माइनस 37 करके क्योंकि मुझे वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं पंक्ति में वो 37 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स टू बी इंक्लूडेड सो दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम 45। कि कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि लड़कियां 45 हो जाएं। तो आंसर क्या होगा अपना 8। क्या दिख रहा है 8 आपको। आंसर क्या होगा अपना 8। ठीक है 8 क्या होगा अपना आंसर। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। आपको सिर्फ इतना करना है कि लेफ्ट हैंड से जो स्थान है और राइट हैंड से टॉप से बॉटम से दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। ठीक है इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर कर देगा पूरा। देखिए एग्जामिनेशन वाज कंडक्ट इन ए क्लास। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। राजेश इज 21st फ्रॉम फर्स्ट हैंड एंड 21st फ्रॉम लास्ट हैंड। राजेश जो है वो ऊपर से तो आया 21वां। ठीक है कौन राजेश। बात समझना पूरी। राजेश जो है पीछे से आया और नीचे से आया कौन सा 21st आया। नीचे से आया नीचे से 21st आया। लेकिन जो रो है वो रो कौन सी है भाई लास्ट में पास स्टूडेंट की। कौन सी है पास स्टूडेंट की रो है। कौन सी है जो स्टूडेंट एग्जाम में पास हुए उसकी रो है। उसके आगे पढ़ते हैं। यदि परीक्षा के दिन 11 छात्र क्या थे एब्सेंट थे। इफ 11 स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ क्लास ऑफ एग्जामिनेशन डे एंड 8 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन एग्जाम। और 8 छात्र एग्जाम में फेल हो गए यानी कि
वो पास नहीं हो पाए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, तो बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही क्लू है जानने का, कौन सा, राजेश। तो आपको राजेश को पकड़ना है। आपने राजेश को पकड़ा, राजेश का दे रखा है टॉप से 21वां, बॉटम से 21वां, टोटल कर देंगे -1, क्या जाएगा 41 हो जाएंगे। 41 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ स्टूडेंट्स, इन रो ऑफ पास। 41 स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, पास बच्चों की रो में हैं। 41 स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, पास बच्चों की रो में हैं, कितने 41। अब उसने क्या है कि 11 जो छात्र वो एब्सेंट थे, 11 छात्र क्या है एब्सेंट। 41 44 सॉरी 44 है 41 है 41 है 41 + 11 यानी कि 52। तो ये टोटल कितने हो गए, 52 स्टूडेंट्स हो गए। कितने हो गए, 52 स्टूडेंट। ठीक है। उसने कहा है कि 8 छात्र अनुपस्थित थे। कितने छात्र अनुपस्थित थे, 8। तो 52 और 8 कितना हो गए, 60। कितने, 60। आंसर क्या होगा, 60। समझिए इस बात को, आंसर क्या होगा, 60 होगा। 60 क्या होगा, आंसर होगा 60। कैसे, तो मेरे पास सिर्फ राजेश का ही क्लू था ये ज्ञात करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी। तो मैंने देखा कि राजेश का टॉप से 21 स्थान है और लेफ्ट बॉटम से 21 इन स्टूडेंट ऑफ पास एग्जाम रो, जो है ना, इन अ रो जो पास स्टूडेंट के एग्जाम की। लेकिन जब मैंने देखा कि 21 + 21 करके क्या आएगा, -1, 41 आ गया। लेकिन इसमें 11 स्टूडेंट्स क्या थे, एब्सेंट थे। तो 41 + 11 यानी कि 52 स्टूडेंट। कितने, 52 स्टूडेंट, 52 स्टूडेंट। 52 + 8 करता हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 60। क्या आंसर आता है, 60 यानी कि 60 आंसर मेरे पास आता है। 52 + 8 यानी कि 60। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं क्लास में वो कितने हैं, 60। समझ गए आप। इससे डिपेंड नहीं है कि पास कितने हुए, फेल कितने हुए, एब्सेंट कितने। उसने पूछा है कि कक्षा में कितने छात्र थे। यदि वो पूछता कि पेपर देने कितने छात्र, पास कितने छात्र हुए हैं, तो 41 हो जाते हैं। पेपर देने छात्र कितने आए थे, तो हम 41 + 8 कर देते तो 49 हो जाते। टोटल पूछा है तो बता दिया हमने 60 है। ठीक है भाई, समझे इस बात को। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है वो पकड़ लो। अच्छा, टाइप फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपके लिए। अब स्टार्ट होगा टाइप 2। क्या स्टार्ट होगा, टाइप 2। टाइप फर्स्ट के लिए आपको याद रखना है, वैसे तो पूरे रैंकिंग टेस्ट में ही आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट एंड से स्थान और लास्ट एंड से स्थान -1। ठीक है, पूरे रैंकिंग टेस्ट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंड से स्थान और लास्ट एंड से स्थान -1। ठीक है, फर्स्ट स्थान जो होगा इसमें 21 था, 21 + 21 -1। देखिए टाइप 2, टाइप 2 में से सवाल आएंगे और टाइप 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। टाइप 2 में से सवाल आने वाले हैं और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, नेहा इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, प्रिया इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए नेहा जो है 15th है, कौन सी है, 15वीं है लेफ्ट हैंड से। प्रिया जो है राइट हैंड से कौन सी है, 10वीं। कौन सी है, 10वीं। ठीक है, आगे बोला है कि इफ बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन नेहा विल बी 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि दोनों छात्र आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों ही क्या कर लें, अपना स्थान बदल लें भाई, स्थान चेंज करा दें दोनों का, इंटरचेंज कर लें स्थान को। तो अब नेहा कौन से जाएगी भाई, अब नेहा हो जाएगी 10वीं और प्रिया हो जाएगी 15वीं। ठीक है, तो नेहा बाएं छोर से 25वां स्थान। अच्छा, उसने कहा है कि वो करना है। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, स्थान चेंज करना है हमको। देखिए
उसने कहा है कि नेहा 15वीं थी और प्रिया 10वीं थी। अब हमें क्या करना है, हमें स्थान चेंज करना है। अपने को प्रिया कहाँ लानी है, अब हमें जो प्रिया है वो यहाँ पर लानी है और नेहा कहाँ है, इधर ले जानी है। ठीक है, ये अपना स्थान चेंज कर रही हैं। स्थान चेंज करने के बाद आपको पता चलेगा इसमें कि क्या हुआ है। नेहा विल बी 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब नेहा कौन सी है यहाँ पर, अब नेहा यहाँ पर 15वीं है और ये 10वीं है। स्थान चेंज कर लिया भाई। अब जो नेहा है वो लेफ्ट हैंड से कौन सी है, 25वीं है। अब जो नई पंक्ति उसमें नेहा लेफ्ट हैंड से कौन सी है, 25वीं। क्वेश्चन क्या था कि नेहा लेफ्ट हैंड से 15वीं है, प्रिया राइट हैंड से 10वीं है। उन्होंने अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया, तो अब प्रिया लेफ्ट हैंड से 10वीं हो जाएगी और नेहा राइट हैंड से 15वीं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जो नई पंक्ति जो बनी है उसमें जो नेहा है वो 25वीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि नेहा का हमें राइट हैंड से स्थान पता है 15 है और लेफ्ट से पता है 25 है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ नेहा का 25 एक तरफ से 15 और माइनस कितना आएगा 39। कितना आएगा, आपका आंसर क्या होगा 39। दोबारा देखिए, उसने क्या कहा था कि नेहा लेफ्ट हैंड से 15वीं है और प्रिया राइट हैंड से 10वीं है। दोनों ही अपना स्थान क्या कर लें, इंटरचेंज कर लेती हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद प्रिया अब लेफ्ट हैंड से 10वीं हो जाएगी और नेहा राइट हैंड से 15वीं हो जाएगी। जब ये कंडीशन बनी तो आपने देखा कि नेहा जो है वो लेफ्ट हैंड से 25 है। कौन सी है, 25, यानी कि 25वीं है। तो 25 + 15 - 1 कितना है 39। कितना है 39। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, 39 यानी कि 39। ठीक है भाई, समझ गए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो टाइप 2 को आप पहले समझेंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपके लिए, अभी आराम से समझ के चलेंगे। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स दया इज 16 फ्रॉम द टॉप। दया कौन सा है ऊपर से भाई, दया 16 है टॉप से। ठीक है, ये कौन है, दया। डिम्पल इज 12th फ्रॉम द बॉटम। डिम्पल जो है वो 12th है बॉटम से। डिम्पल 12th है बॉटम से। समझे इस बात को। ये दोनों अपना क्या कर रहे हैं, स्थान क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। समझ पा रहे हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं। उसके बाद डिम्पल जो है वो नीचे से 14वें स्थान पर है। पहले स्थान चेंज कर लेते हैं इसका। उसने क्या कहा है, स्थान चेंज कर लेते हैं इसका। तो डिम्पल जो है वो डिम्पल अब ऊपर चला जाएगा। ऊपर से कौन सा हो जाएगा, 12वां, और नीचे से कौन सा हो जाएगा, दया 16वां। ये तो क्या है, दया हो जाएगा नीचे से 16वां और डिम्पल ऊपर से हो जाएगा 12वां। समझे इस बात को। अब उसने कहा है कि डिम्पल नीचे से 14वें स्थान पर आ जाएगी। यानी कि डिम्पल एक लड़की है, मान लीजिए मैंने इसको लड़का काउंट किया है। तो डिम्पल नीचे से कौन से स्थान पर आ जाएगी, ये 14 स्थान पर। अब डिम्पल जो है वो नीचे से 14th स्थान पर, कौन से स्थान पर, 14th स्थान पर। अब आपको डिम्पल का स्थान ऊपर से पता है रैंक, और डिम्पल का रैंक नीचे से पता है कि ऊपर से डिम्पल का रैंक 12 है, नीचे से 14 है। तो 12 + 14 - 1। समझे इस बात को। 12 + 14 - 1 यानी कि टोटल कितना, 27 स्टूडेंट्स। कितने हैं, 27 स्टूडेंट। समझे इस बात को। दोबारा देखें कि दया का ऊपर से 16 स्थान है, नीचे से डिम्पल का 12 है। आपस में स्थान क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिम्पल ऊपर से 12वां हो जाएगा और दया नीचे से 16वां हो जाएगा। अब जो नई पंक्ति बनी है उसमें डिम्पल नीचे से 14वें स्थान पर है, जबकि ऊपर से कौन से पे है, 12 पे। ऊपर से पता है डिम्पल का, नीचे से पता है भाई, रैंक टॉप से पता है और बॉटम से पता है। ये कह लो कि जो रैंक है वो लेफ्ट से राइट से पता है, दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो, टोटल आ जाएगा। वही तो किया है हमने। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाइप 2 में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अब टाइप 3 स्टार्ट होगा। देखिए टाइप 3, इसको आराम से समझना भाई। इन आर रो ऑफ स्टूडेंट्स, अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सचिन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ 8 स्टूडेंट्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन रो। देखिए मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से अमित का स्थान कौन सा है, लेफ्ट हैंड से अमित का स्थान है 12वां। ठीक है, राइट हैंड से सचिन का स्थान कौन सा है,
राइट हैंड से सचिन भी है 12वें पर। कौन से पर है? 12वें पर। बीच में कितने छात्र बता रहा है वो? 8 छात्र हैं। कितने बता रहा है? 8 छात्र। टाइप 3 को आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने छात्र हैं? 8 छात्र हैं। तो देखिए कितने छात्र हैं इसमें। अमित का स्थान जो है लेफ्ट से 12वां है, सचिन का राइट से 12वां है, एक रो में, और बीच में 8 छात्र हैं। तो पूछा टोटल कितने छात्र हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 12 + 8 + 12 यानी कि 32। हमने क्या किया? जोड़ दिया। हमारा आंसर क्या आया? 12 + 12 यानी कि 32। समझ गए? क्या यही आंसर पॉसिबल है? क्या यही आंसर पॉसिबल है? तो ये आंसर आपका सही है कि आगे से 12, पीछे से 12, बीच में 8, 12 + 8 + 12 आपने कर दिया 32। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सिर्फ यही आंसर पॉसिबल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इफ ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, इन दैट केस, इफ ओनली वन आंसर पॉसिबल, इफ दैट केस, यदि ऐसा होता तो ये मैं जोर नहीं डालता इस बात पर। आपका ये आंसर बाकायदा सही है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो मैक्सिमम छात्र हैं उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक छोर से स्थान A+B+ और जितने भी किस्में हैं बीच में छात्र हैं वो। लेकिन इसमें एक और केस बनेगा, मिनिमम का केस। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? मैक्सिमम माइनस मिड इंटू 2 + 2। ये क्या बनेगा इसके लिए फॉर्मूला? मिनिमम केस कैसे होगा मैं समझाऊंगा आपको। पहले ये देखें, ये क्या है फॉर्मूला। मैक्सिमम के लिए क्या बनेगा? मैक्सिमम के लिए बनेगा कि A+B+ मीडियम, यानी कि जितने भी A यानी कि आगे से स्थान है, B यानी कि पीछे से, और मीडियम में जितने भी हैं। तो 12 + 8 + 32, तो मैक्सिमम कितना आया हमारा? 32 आया था। उसने कहा है कि मिनिमम केस में क्या होगा। मिनिमम के लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम यानी कि 32। एक मिनट हो गया, मैं थोड़ा साइज निकल लूँ इसकी। मैक्सिमम के लिए क्या है कि मैक्सिमम यानी कि 32 माइनस बीच में कितने छात्र हैं भाई? बीच में है 8। कितने हैं बीच में? 8। तो 8 × 2 + 2, 8 दूना 16 + 18, तो 32 माइनस क्या कर दूंगी? 18। 32 माइनस क्या कर दूंगी? 18। तो कितना बचेगा भाई मेरे पास? 12 तो ये गई और 6 वहाँ से जाएंगे, कितना? 14। कितना बचेगा? 14 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 32 माइनस 18 कर दूँ मैं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ कि ये कैसे हो सकता है। दोनों ही आंसर सही है भाई। 32 भी अपने आप में सही आंसर है और 14 भी सही है। अब क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको बताना है मिनिमम या मैक्सिमम। अब मिनिमम मैक्सिमम कंसेप्ट एक बार कहाँ आएगा? लास्ट वाले टाइप में भी आएगा, जब हम लास्ट वाला टाइप पढ़ रहे होंगे, या रैंकिंग की हम 4th क्लास पढ़ रहे होंगे। ऐसे टोटल 4 क्लास होने वाली हैं आपकी, तो वहाँ भी क्या होगा, ये आपका लॉजिक आने वाला है। तो 32 - 18 यानी कि 14। आंसर क्या है? 14। ठीक है। अब 14 कैसे है वो प्रूव कर रहा हूँ मैं आपके लिए, वो देखें एक बार। देखिए मेरे पास मान लीजिए कितने छात्र हैं? 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और 13 14। उसने कहा मेरे से अब कि दया का स्थान किसका स्थान है भाई? अमित का और सचिन का। उसने कहा है मेरे से कि अमित जो है वो लेफ्ट हैंड से, अच्छा लेफ्ट वाला करना पड़ेगा, ऐसे समझ जाओगे आप, ये बताओ पहले। लेफ्ट वाला कर देते हैं। उसने कहा मेरे से कि अमित जो है वो लेफ्ट से कौन सा है? पहले लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अमित जो है वो लेफ्ट से कौन सा है भाई? 12वां। अमित यहाँ पर है, ठीक है, समझ गए। उसने कहा है कि सचिन जो है वो राइट से 12वां है। सचिन जो है वो राइट से 12वां है। सचिन यहाँ पे है भाई, सचिन यहाँ पे है। अब देखें आप बीच में भाई, बीच में कितने छात्र हैं भाई? देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने सचिन को राइट से 12वां बैठा दिया, अमित को राइट से 12वां, लेफ्ट से 12वां बैठा दिया, और फिर भी बीच में कितने छात्र आ रहे हैं भाई? कितने आ रहे हैं? 8 छात्र। तो मेरी दोनों ही कंडीशन क्या है? सेटिस्फैक्शन है। मेरी दोनों ही कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइंग है।
तो यहाँ पर मिनिमम केस बन रहा है। देखिए ओवरलैपिंग भी इसमें हो जाती है, बाकी हम इसको और डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको एक समझा रहा हूँ ये केस कि ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है इसमें, समझ पा रहे हो? ओवरलैपिंग क्या है इसमें पॉसिबल है, ओवरलैपिंग भी इसमें हो जाती है। तो यही मिनिमम केस है, यहाँ पर मैक्सिमम भी सही है और मिनिमम भी सही है। और क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है, समझ पा रहे हो? जो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है। आपके लिए छोटा सा ब्रीफ और दे दूँ कि यदि, चलो मैं उसको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वहाँ भी मैं थोड़े सवाल करने वाला हूँ, पहले आप सिर्फ इसको देख लें। तो क्या आएगा, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखाया कि मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस मीडियम जितने भी बीच में है, और मिनिमम का क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिड यानी मध्य में कितने हैं इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लेना भाई, आपके काम की चीज़ है। टाइप 3 को वैसे ही करने वाले हैं, और जब मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा तो आपको और सरल लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन आपका कंसेप्ट फिर यहाँ पर आपका थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। मैं इस कंसेप्ट को फिर लास्ट में ही जब पढ़ेंगे हम, लास्ट क्लास ऐसी ही केस की होने वाली है तब बताऊँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब ऐसे ही 3 क्वेश्चन और कराऊंगा कम से कम। देखें, इन अ रो ऑफ गर्ल्स महक इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। महक कौन सी है, लेफ्ट हैंड से 14 है। महक जो है लेफ्ट हैंड से 14 है। काजल राइट हैंड से 20 है। राइट हैंड से काजल कौन सी है भाई, 20 है। ठीक है, बीच में कितने हैं, बीच में है 5 छात्र। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स होंगे। उसने ना तो मिनिमम का है ना ही उसने मैक्सिमम का है, तुम दोनों निकालेंगे। तो मैक्सिमम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 14 प्लस 20 प्लस 5 इतना करना है हमको सिर्फ। तो 14 34 39। हम जब निकालेंगे मिनिमम, क्या निकालेंगे मिनिमम, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिड इंटू 2 प्लस 2। मैक्सिमम कितने हैं इसमें टोटल 39, बीच में कितने हैं इसमें 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 39 माइनस 12। तो 39 माइनस 12 कितने हैं 27। कितने हैं 27, आंसर कितना है 27। समझे इस बात को, कितने टोटल 27। तो हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया और मिनिमम भी निकाल लिया है, समझ पा रहे हो? यदि वो आपसे बोल रहा है मिनिमम के लिए तो आपको फिर भी मैक्सिमम निकालना ही पड़ेगा, और नहीं बोल रहा है तो भी आप दोनों ही निकालें, जो ऑप्शन में उसको टिक कर दें। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों ही आ जाएं। यदि दोनों ही आएंगे तो आपके लिए एक ऑप्शन ये भी होगा कि ए एंड बी बोथ। समझ पा रहे हो? एक ऑप्शन आपके लिए ये भी होगा कि ए एंड बी बोथ, यानी कि ए और बी दोनों पॉसिबल हैं। समझ पा रहे हो? आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज हेमंत इज द 6th फ्रॉम द टॉप। हेमंत कौन सा है, 6 है कहाँ से, टॉप से। मोहन नीचे से कौन सा है, 18वां। मोहन नीचे से कौन सा है, 18वां। अब बीच में कितने छात्र हैं, 5 टोटल। बीच में कितने हैं, 5। ठीक है, मोहन इधर लिख देते हैं, इधर 18वां। ठीक है, कोई नहीं, सब चलेगा उधर। अब देखिए वही मेरे पास तो वही केस है भाई अपने पास, कि मैक्सिमम बराबर 6 प्लस 5 प्लस 8 यानी कि 29। जब मैं बात करूँगा मिनिमम की, तो मिनिमम क्या हो जाएगा मेरे पास 29 माइनस बीच में 5 है ना, 5 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 29 माइनस कितना हो जाएगा, 29 माइनस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, 29 माइनस 12 करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 17। हो गया 17, क्या आया 17। क्या मेरे अब दोनों आंसर सही हैं भाई? क्या अब मेरे दोनों आंसर सही हैं? अब आपको मुझे बताना है क्या मेरे दोनों आंसर सही हैं। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम के केस को कैसे पहचानना है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइप में, आप इतनी जल्दी ना करें। मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि वो पूछे तो क्या बताना है। यदि वो पूछे मैक्सिमम तो मैक्सिमम और मिनिमम तो मिनिमम। और कैसे हम केस को पहचानेंगे कि मैक्सिमम का केस है मिनिमम का केस है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 नोट लिखाऊंगा, लास्ट में आप समझ जाओगे। उसको छोड़ो, आप फिलहाल इस पर फोकस करो, मैक्सिमम और मिनिमम।
क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें मिनिमम 17 आ रहा है? तो देखिए मोहन का स्थान ही 18वां है, तो 17 पॉसिबल कैसे है? मोहन का स्थान ही 18 है तो 17 पॉसिबल कैसे हो गया भाई? मोहन का स्थान नीचे से 18वां है और टोटल छात्र हैं 17, तो यहाँ पर मिनिमम का केस नहीं बनेगा। यहाँ पर मिनिमम का केस नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? किसका केस नहीं बनेगा? यहाँ पर मिनिमम का केस नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना, ये केस नहीं बनेगा। अब आपको सर मिनिमम केस क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि मिनिमम में आंसर 17 आ रहा है और मोहन का स्थान जो है वो 18वां है। अब मैं आपको फिलहाल तो छोटी सी एक नोट लिखाऊंगा, छोटा सा, आप इसको पढ़ लो फिलहाल थोड़ी 2-3 दिन के लिए, फिर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नोट क्या है वो देखिए। नोट इन अ केस ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स मिडिल नंबर शुड बी नॉट टू बी ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर। न्यूनतम छात्रों की स्थिति में मध्य संख्या छोटी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन अ केस ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स मिडिल नंबर शुड बी नॉट टू बी ग्रेटर देन स्मॉलर। कि न्यूनतम छात्रों की स्थिति में मध्य संख्या, यानी कि बीच में कितने थे? बीच में 6 थे भाई। बीच में जो था वो, सॉरी, आगे से 6 था, बीच में हमारे पास 5 थे। लेकिन बीच में कभी भी जो संख्या है वो 6 - 2, 6 यानी 4 से बड़ी, 4 या 4 से छोटी ही होनी चाहिए। 4 नहीं, मतलब जैसे बीच मान लीजिए आगे 8 है, मतलब जो छोटा नंबर है वो 8 है, तो 8 - 2 वो कितना? वो 6 से छोटी हो या 6 हो। समझ पा रहे हो कि जो भी हमारे पास स्मॉलर नंबर है, हमारे पास जो भी स्मॉलर नंबर है, जैसे हमारे पास इसमें स्मॉलर नंबर क्या था? 6 था, तो 6 - 2 करने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो बीच में जो छात्र वो 4 होने चाहिए या 4 से कम होने चाहिए? जो 4 है वो या 4 होने चाहिए या 4 से कम होने चाहिए। यदि स्मॉलर नंबर मेरे पास कितना होता, मान लीजिए मेरे पास स्मॉलर नंबर 8 होता, तो मेरे पास छात्र 8 - 2 6 हो या फिर 6 से कम हो। यदि मेरे पास स्मॉलर नंबर 3 है, छोटा जो नंबर है वो 3 है, तो 3 - 2 1, या तो 1 हो या 1 से कम। 1 से कम तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास यहाँ पे है, कौन सा है भाई? यहाँ पे 6 है पंक्ति में, तो मेरे पास या तो यहाँ पे 4 होता या 3 होता तो मेरा काम चल जाता। मिनिमम केस के लिए क्या है? ये होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेना भाई, मिनिमम केस नहीं बनेगा। मिनिमम केस नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है कि मिनिमम केस नहीं बनेगा। इस बात को आपको क्या रखना है? याद रखना है। मिनिमम केस बनने के लिए हमेशा जो बीच में छात्र हैं या जो स्मॉलर नंबर है वो आपको क्या होना चाहिए भाई? उससे -2 करके बीच में जो छात्र आते हैं वो या तो उतने हों या उससे कम हो। जैसे 6 - 2 4, या तो 4 हो या उससे कम हो। जैसे मान लीजिए आगे 12 है तो 12 - 2 10, या तो 10 हो बीच में छात्र या 10 से कम हो। ये बात आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाई दिया था। अब बात करते हैं और देखिए, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होगी। आपकी क्लास का टाइम भी हो गया है भाई। देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया, टाइप फर्स्ट बता दिया कि लेफ्ट से दे रखा हो उसी का राइट से दे रखा हो, तो दोनों को क्या कर देंगे? लेफ्ट प्लस राइट ऐड करके -1 टोटल आ जाएगा। दूसरे में बताया कि आगे से दे रखा है पीछे से दे रखा है, दोनों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। तो आगे पीछे, फिर उसका एक स्थान से दे रखा हुआ उसको जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब पूरे पेपर में यही करना है, पूरे रैंकिंग टेस्ट में। तीसरा टाइप क्या था? तीसरे में क्या है? आगे से कुछ छात्र हैं, पीछे से कुछ हैं और बीच में कुछ हैं। इसमें 2 केस बनेंगे। मैक्सिमम वाला केस तो आपको A + B + मीडियम, और केस बनेगा मिनिमम वाला तो आपको करना है कि मैक्सिमम माइनस मिड × 2 + 2। ठीक है, समझ गए? मिनिमम केस कब नहीं बनेगा? कि कब बनेगा? जब जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर -2 करेंगे, जो भी नंबर आएगा या तो वो हो या फिर उससे स्मॉल हो। ठीक है, क्या हो? या तो वो हो या फिर उससे स्मॉल हो। जैसे कि मान लीजिए 8 - 2 या तो 6 हो या फिर 6 से कम हो। समझ गए? या फिर 6 से कम हो। समझे इस बात को? ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया लास्ट में थोड़ा सा, जो 3 टाइप हमने पढ़े। और आपको जो मिनिमम केस है वो अभी आपको याद रखना है। फिर मैं आपके लिए और अच्छा फार्मूला देने वाला हूँ और अच्छे 2 नोट देने वाला हूँ लास्ट क्लास में। रैंकिंग टेस्ट की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है। रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं।
देखिए, यदि आपने वीडियो देखा तो इसको क्या करें, लाइक करें भाई, आपका फ़र्ज़ बनता है ये करने का। कमेंट करें, क्लास को शेयर क्या करें भाई। और यदि आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस बात को याद रखें। क्लास लेकर के आप सीधा निकल जाया ना करें, आप क्लास को लाइक कमेंट और शेयर भी करके जाया करें। ठीक है, ये नहीं आप क्लास ख़त्म हुई आपकी और आप निकल गए। आपको क्लास को क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर भी करना है। अच्छा, आपको ये नहीं दिख रहा है भाई, समझ रहा हूँ मैं आपकी समस्या है इसके लिए। तो ये तो 6 या 6 से कम। अब ठीक है, मिनिमम केस के लिए ये संख्या इतनी होनी चाहिए। तो क्लास को आपको लाइक करना है। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई भी जो आपकी क्वेरी हो, कुछ आपसे पूछना हो कि ये बैच कब तक, ये बैच आपका एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये बैच स्पेशली कंडक्ट किया गया है बैंक और एसएससी के लिए, समझ पा रहे हो। बाकी इसमें सभी जो एग्ज़ाम हैं वो इसमें सभी एग्ज़ाम अंदर इसमें क्वेश्चंस हैं, सभी एग्ज़ाम के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको बता भी रहा हूँ कि बैंक का कौन सा रहेगा लेक्चर और कौन सा एसएससी का है। ठीक है, इसमें भी बैंक का जो लेक्चर है वो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा। मतलब बैंक में यहाँ से भी आ सकता है भाई, कंसेप्ट तो एक ही रहेगा, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो। टॉपिक तो अलग अलग हैं, लेकिन रैंकिंग टेस्ट दोनों में ही आता है। रैंकिंग टेस्ट दोनों में ही आता है, बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आ जाता है। तो कंसेप्ट तो सेम रहने वाला है, सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे, सेम टाइम सेम जगह। नमस्कार सभी को, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें भाई, क्योंकि रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस की सब्जेक्ट हैं। मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और सब सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैथ के और रीजनिंग के लिए वही कंसेप्ट है कि मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। यही फॉर्मूला आपको अपने जीवन में अपने टेबल के ऊपर एक पर्चे पर कागज़ पर लिख करके लगा लेना है। ठीक है।